हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज अपनी 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी मिसलेनियस चल रही है। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन हमने 12 तक सॉल्व कर लिए थे। कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे? 12 तक। अब है अपने पास 13। तो 13 अपने पास है 4 नंबर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ their sum is 20 and the sum of their square is 120 then find the number। तो देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि 4 नंबर हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कितने नंबर हैं? 4, और उनका सम दिया गया है और उनके स्क्वायर का सम दिया गया है। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि तब जब भी हमें क्या गिवन हो, ऐसे टर्म गिवन हो कि 3rd टर्म है या 4 टर्म है, तो उनको हमें क्या लेट करना है। देखो जैसे हमने 3 का मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इवन या ऑड होते हैं तो कैसे, देखो अगर ऑड होते हैं तो कैसे मानते हैं हम, डी प्लस 1 और डी माइनस 1। ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। या फिर कैसे मान लो, ए प्लस डी और ए माइनस डी। जब भी ऑड होता है तो कॉमन डिफरेंस लेते हैं डी, और जब भी इवन नंबर होते हैं तो हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं 2d। स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये तो हो गए 2। अगर 4 होंगे तो ए प्लस में 3d और ए माइनस 3d। जब भी 4 नंबर अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन में है और हमें कोई भी क्या दी गई हैं, 2 केस हमें गिवन है कि उनका सम इतना है और उनके स्क्वायर का सम इतना है, तो वो जो 4 टर्म है वो हम ये लेट't करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या कर लेते हैं, लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट के लेट ए पी ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ये वो 4 टर्म हैं जिनका हमें क्या गिवन है, स्क्वायर और इनका सम, स्क्वायर का सम और इन टर्म का सम। तो देखो इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में हमें गिवन है ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी एंड प्लस ए प्लस में 3d इक्वल हमें दिया गिवन है 20। क्या गिवन है? 20। यानी कि जो हमें 4 टर्म है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उनका सम 20 है। तो वो 4 टर्म हमने लेट की हैं ये, तो इनका सम कितना है? 20 है। देखो माइनस के 3d से प्लस का 3d, माइनस के d से प्लस का d। अपने पास है 4a इक्वस टू 20, a इक्वस टू 20 अपॉन 4 5। तो ये a की वैल्यू आई है। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म नहीं है ये, क्या ना कि a यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई फिर तो हम निकाल लेंगे। ये a की वैल्यू आई है इसकी। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए अभी हमें d की वैल्यू और चाहिए, तो ये a की वैल्यू अपने पास आ गई 5। d की वैल्यू हम निकालेंगे सेकेंड केस से। केस सेकंड अपने पास है a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस में 3d का स्क्वायर बराबर 120। इसमें सेकंड केस हमें क्या गिवन था कि वो जो 4 टर्म हैं उनके स्क्वायर का सम है 120। तो हमारी 4 टर्म हमने लेट कर रखी हैं, इनका हमने स्क्वायर किया और उनका सम हमें क्या गिवन है? 120 गिवन है। तो देखो सब पे स्क्वायर है तो क्या लगा देते हैं हम, a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 6ad। क्लियर? प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab।
ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस में 2AD, ए स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, डी स्क्वायर प्लस में 6AD इक्वल्स टू में 120। तो देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। क्या कट रहा है? ये माइनस का 6AD और ये प्लस का 6AD, ये माइनस का 2AD और ये प्लस का 2AD कट गया। अब देखो क्या बचा है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी कि 4A स्क्वायर। ठीक है, 9D स्क्वायर 9D स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, और कहीं भी थोड़ी है कोई डी स्क्वायर। देखो प्लस के 9D स्क्वायर और कहाँ है 9D स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18D स्क्वायर, बट एक डी स्क्वायर और ये है तो ये कितना हो जाएगा 19 और एक ये रहा 20D स्क्वायर। देखो चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 और 9 80D स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2D स्क्वायर इक्वल्स टू में 120। अब देखो ये भी डी स्क्वायर ये भी डी स्क्वायर, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो 4, ये कितना है 4। तो देखो वही सिंपलेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले इधर ले लेते हैं ना, ये क्या आ जाएगा माइनस में। अब पर हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू फाइंड करनी है? वैल्यू। तो हमारे पास देखो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, किससे 4 से सब में डिवाइड जा रहा है तो 4 से डिवाइड दे दो, अगर नहीं भी देना चाहो तो मत दो। क्या करना है, सीधा ए की वैल्यू यहाँ से क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक है, देखो अगर हम चलो सिंपलेस्ट नहीं करते, सीधा ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 4, तो 25 4 जा 100 प्लस 20D स्क्वायर इक्वल्स टू में 120। ये इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 120 माइनस 100, और D स्क्वायर निकालने के लिए हमें इस 20 का इन दोनों में कितना बचेगा 20 से डिवाइड दिया तो अपने पास आ गया 1। तो D स्क्वायर 1 है तो D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। जैसे ही D स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी तो D की वैल्यू भी अपने पास क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। तो D अपने पास आ गया 1 और A अपने पास आ गया 5, तो हम इजीली निकाल लेंगे D इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब A और D की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमने अर्थमेटिक की क्या मानी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो लेट किया था ना, उसमें क्या कर देते हैं पुट। A की वैल्यू तो है अपने पास 1। देखो ये जो है ना 1, ये क्या आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। क्या आएगा प्लस माइनस 1, क्योंकि D स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो जो D है वो प्लस माइनस 1 होता है जब भी स्क्वायर अंडर रूट लगाते हैं, तो क्योंकि वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, तो D की वैल्यू होगी +1 और -1। तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे हम D की, एक बार तो प्लस और एक बार माइनस। तो सबसे पहले हम +1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं +1, और ये तो है अपने पास 5। तो देखो 5 में से 3 इंटू 1 3 होता है, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। क्या हो गया 2। अब ये है 5 में से माइनस जाएगा 1 तो कितना होगा 4। ये हो जाएगा 5 + 1 6, ये हो जाएगा 5 + 3 8। ठीक है, ये तो कब है जब हमने +1 पुट किया। क्या पुट किया +1। अब हम -1 पुट करते हैं, तो देखो -1 पुट करते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 3 8, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 1 6, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5 - 1 4 और 5 - 3 2। तो देखो नंबर सेम है, ये तो है -1 पुट करने।
सेम है 2 4 6 8 8 6 4 2। अब देखो इनका सम करके देखो कितना होता है, 20 हो रहा है। इनका सम हमें 20 ही गिवन था। अब इनके स्क्वायर का सम करके देख लेना कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आ जाएगा अपने पास, 120। तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्या, जब हमें ऐसे दो केस दिए हों और टर्म हमें ना गिवन हो। तो देखो इवन होती हैं तब तो हम ऐसे मानते हैं, और ऑड होती हैं तब मैं कैसे मानते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 13 कंप्लीट। तो अपन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी थी, तो या तो ये वो टर्म ये होंगी या फिर ये होंगी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ सम ऑफ एन टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 14 में एस एन टर्म यानी कि सम ऑफ एन टर्म की इक्वेशन गिवन है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2, और हमसे बोला गया है कि 25th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 25वीं टर्म। तो देखो 25वीं टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ए और डी यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, हमको पहले ही पढ़ चुके हैं ना, कि जब भी हमें सम ऑफ क्या दिया गया हो, एन टर्म गिवन हो, तो हम एन की वैल्यू पुट करते हैं, है ना। देखो यहाँ हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, 3 पुट करते ही फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म का सम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम S1 फाइंड करते हैं। तो देखो 1 पुट करते ही ये हो जाएगा 3/2, 5/2, ये हो जाएगा 8/2, 4। तो ये है फर्स्ट टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म का सम ही फर्स्ट टर्म होती है। तो अपने पास A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई 4। अब हम पुट करते हैं S2, तो 2 टर्म का सम आ जाएगा 3 × 4 12/2 प्लस 5 × 2 10/2। एलसीएम आ गया 2, ये हो जाएगा 22, तो आ जाएगा 11। तो ये 11 जो है ये सेकंड टर्म नहीं है, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम है। तो इस सम में से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखो अपने पास A1 प्लस में A2 इक्वल्स टू आ गया 11, और हमें A2 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 11 में से माइनस करेंगे A1, तो 11 में से माइनस कर देंगे 4, तो अपने पास आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा, 7। तो A2 इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा 11 - 4 इक्वल्स टू में 7, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, S3 यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म का सम। तो 3 पुट किया, 3 3 जा 9, 9 × 3 27/2 प्लस 5 3 जा 15/2। एलसीएम आया 2, ये हो जाएगा 44 ही होगा क्या, नहीं 42, कितना होगा 42। ये कट गया कितने टाइम, 21 टाइम। अब देखो ये जो अपने पास आया है ना, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म का सम है। A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू आया है 21। तो हमें क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है। तो A3 फाइंड करने के लिए 21 में से माइनस कर देंगे क्या, A1 माइनस में A2, और A1 और A2 की अपने पास वैल्यू है क्या है, 7 और 4, ये कितना हो जाएगा 11। तो A3 आ जाएगा 21 - 11 10। तो A3 अपने पास क्या आ गया, 21 - 11 इक्वल्स टू 10। तो अपने पास AP अब क्या आ गई, देखो फर्स्ट टर्म आ गई 4, सेकेंड टर्म अपनी है 7 और थर्ड टर्म है 10। तो अब तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म 7 4 7 10 कॉमन डिफरेंस
3 है तो ये आगे 13 और 16 ऐसे चलता जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई 4, d की वैल्यू हो गई 3। अब कोई सी भी टर्म फाइंड करवा लो। अब तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर लेंगे। उसने कहा है 25th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी? 25th। तो 25th देखो कैसे फाइंड करते हैं, वही फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला अपने पास। तो a25, तो a अपने पास है 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू में 3, 4 इंटू 24 इंटू 3, ये प्लस 4 प्लस 12 72, ये हो गया 76। तो 25th टर्म कौन सी आ गई अपने पास? अपने पास 25th भी जो टर्म है वो हो गई 76। क्लियर? ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी एस एन गिवन है तो एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे ना, तो 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम, 2 करेंगे तो सेकंड का, 3 करेंगे तो थर्ड टर्म का, 4 करेंगे तो 4 टर्म का सम। और इस फॉर्मूले का मतलब है एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म, और 25 पुट करेंगे तो 25th टर्म अपने पास फाइंड हो जाएगी। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? 40। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। ये मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। आज अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो जो 15 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हाउस इन ए रो आर नंबर्ड कॉन्सेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी कि लगातार नंबरों के नंबर डले हुए हैं 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? 49 तक। 49 हाउसेज हैं जिन पे कॉन्सेक्यूटिवली नंबर डले हुए हैं 1 to 49। So that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house number of x is equal to the sum of the number of succeeding it. Find the value of x. देखो ये क्या कहना चाहता है कि यहां कोई एक वैल्यू है x। क्या है? x। ठीक है। तो x के इधर वाले नंबरों का सम x के इधर वाले नंबरों के सम के इक्वल है। ठीक है। अब देखो हम एक नंबर से लिखते हैं। जैसे अपने पास नंबर हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब देखो ये जो नंबर है मान लेते हैं x है। क्या है? x। ठीक है। तो ये इधर वाला नंबर इससे एक कम होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो d की वैल्यू 1 ही है क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंटिवली क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सब में डिफरेंस 1 का है, तो 1 का ही डिफरेंस होगा। तो देखो इफ ये x है तो इसके पीछे वाली जो टर्म होगी वो क्या होती है? x माइनस 1। ये x है ही और ये क्या होती है? x प्लस 1। भाई जब 1 डिफरेंट है और ये x है, अगर ये d है तो ये d माइनस 1, ये d प्लस 1। अब ये a है तो ये a माइनस 1, ये a प्लस 1। और ये अगर x है, भाई पहले ये 3 था तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, ये 2 ही है। 3 प्लस 1 ये कितना है? 4, तो ये 4 है। भाई इससे जस्ट पहले वाली नंबर अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो 1 माइनस, और इससे जस्ट आगे वाली कॉमन डिफरेंस 1 है तो क्या हो जाएगा? 1। तो जैसे ये x है ना, हम एक नंबर इधर और मान लेते हैं x माइनस 1 और एक नंबर इधर ले लेते हैं x प्लस 1। ठीक है। तो अब हमें जो गिवन है, देखो वो क्या गिवन है कि 1 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 x माइनस 1 इक्वल है किसके?
x प्लस 1 डॉट 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 49 के, किसके है 49 के। ये हमें इक्वल गिवन है और हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x। ठीक है, तो देखो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो देखो ये जो लास्ट टर्म है यहाँ की, ये क्या है x माइनस 1। तो जो अपने पास इक्वेशन बनेगी ना वो सबसे मेन है। अगर इस क्वेश्चन में आपने इक्वेशन बना ली फिर तो आप इसे सॉल्व कर दोगे, नहीं अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हो जाएगी s x माइनस 1। ये हमें फाइंड करना है भाई। यहाँ से यहाँ तक का हम नंबर फाइंड कर लेंगे भाई, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है तो इस टर्म का हमें पता चला जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की टर्म कितनी है कैसे पता लगाएंगे, इन टोटल टर्म में से यहाँ तक की टर्म माइनस कर देंगे, तभी तो ये टर्म फाइंड होगी। जैसे अभी अभी हमने किया था कि देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 ऐसे हैं, तो हमें ये टर्म फाइंड करनी है। कौन सी, ये टर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, S4 फाइंड करने के लिए ये कंप्लीट, यहां तो कितना है S7 में से माइनस कर देंगे S5। ठीक है, तो ऐसे ही ये इक्वेशन जरूरी है। अगर ये इक्वेशन आप लोगों ने बना ली तो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम करेंगे S49 में से SX माइनस करेंगे, यानी कि यहां से यहां तक के में से यहां तक का हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहां से यहां तक में यहां से यहां तक का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के तो क्या आएगा, एक्चुअली में निकल के तो इसकी वैल्यू आएगी तो इसी की वैल्यू ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। यहां से देखो हम इसमें से किसमें से S7 में से माइनस कर देते हैं क्या, S4। तो अपने पास निकल के क्या आएगा, ये तो माइनस हो गया, बचेंगे क्या, ये टर्म ही तो बचेगी, ये टर्म ही तो बचेगी। बट ये टर्म और ये टर्म क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। ये हमको गिवन है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल है, तो ये यहां से यहां तक की वैल्यू को मैंने क्या लिख लिया, SX माइनस 1। क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। कैसे हैं, इक्वल। तो देखो ये SX माइनस 1, ये 49 और ये x, ये किसकी वैल्यू है, n की। किसकी है, n की। अब हमें इनका इसमें फॉर्मूला पुट करना है, सब में Sn का। और Sn का कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। तो जब भी हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, ये वाला, Sn इक्वल्स टू n/2a प्लस में l। यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम जब भी अपने पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। तो देखो यहाँ n की वैल्यू तो है x माइनस 1, यहाँ n की वैल्यू है 49 और यहाँ n की वैल्यू है x। तो यहाँ तीन जगह ये सेम फॉर्मूला पुट होगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पुट करते हैं, तो n/2, तो n तो है x माइनस 1/2। इसमें यानी कि यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म तो है a1, क्या है 1, और लास्ट टर्म यहां से यहां तक क्या है, x माइनस 1। तो ये ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इक्वल में S49, तो n तो हो गया 49/2, ये हो गया अपने पास 1, प्लस में लास्ट टर्म अपने पास है 49। फर्स्ट टर्म 1 एंड लास्ट टर्म इज 49। अब हम फाइंड करते हैं SX। ठीक है, SX ये वाली वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू तो इसके लिए भी सेम है, x/2 1 प्लस में x। क्लियर, n की वैल्यू x है और लास्ट टर्म यहां से यहां तक की फाइंड कर रहे हैं तो लास्ट टर्म x हो जाएगी। अब हमें ये तीनों साथ में सॉल्व करने हैं। देखो ये 1 से प्लस 1 से ये -1 कैंसिल। अब देखो (2 और (2) है, तो (2) यहाँ से कॉमन लेके इस (2) से इस (2) को काट देते हैं, यानी कि ये 2 से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों को हमने कॉमन ले लिया पहले ही और एक साथ काट दिया। ऐसे कर लेना, ठीक है। देखो क्या बच रहा, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो ये हो जाएगा x² माइनस में x।
ये हो जाएगा 49 इंटू में 50 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस के x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x और माइनस के x स्क्वायर। क्लियर? तो देखो ये माइनस का x और ये माइनस का x तो कैंसिल, इस माइनस के x स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूं तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। 49 इंटू 50 करनी है हमें, क्या करना है 49 इंटू 50। तो देखो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, कैरी 4 0, कितना आ गया 2450। अब देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2450। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2540 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1225। ये है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1225 का अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट निकाल लोगे आप, निकालना आता है, अगर याद नहीं है तो देखो आप लोगों को मैं पहले ही कई बार बता चुका हूँ अंडर रूट निकालना। पीछे से क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले इसमें इसके नंबर, ऐसे नंबर का भाग देते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 2 इंटू 2 4, तो 4 तो ज़्यादा छोटी रह जाएगी, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16, तो 16 तो 12 से ज़्यादा हो गई, तो कम से लेते हैं हम, तो 3 से डिवाइड देते हैं, 3 टाइम आ गया 9, तो ये यहाँ तो हो जाएगा 3। अब ये एक साथ उतारते हैं कंप्लीट ग्रुप, ठीक है। अब देखो 3 जिसमें जितनी बार डिवाइड जाता है वो इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 3 + 3 6। अब उसी नंबर से तो इसमें मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, यानी सेम नंबर से यहाँ जो रखेंगे ना वही नंबर हमें यहाँ रखना होगा। तो देखो यहाँ हम 4 रखते हैं तो यहाँ भी क्या रखना होगा 4, तो 64 का मल्टीप्लाई 4 16 1 कितना है 256 और यहाँ है 325, कम है, तो अब हम पुट करते हैं 5 एंड 5, 65 इंटू 5, 5 5 जा 25 2, ये हो गया 32, 325 325 कंप्लीट चला गया, कितने टाइम 5 टाइम। तो अपना क्या आ गया अंडर रूट 35। देखो यहाँ ये प्लस माइनस 35 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, है ना। ये कौन सी टर्म है ये फाइंड कर रहे हैं, तो टर्म हमेशा क्या होती है पॉजिटिव ही होती है ना भाई। फर्स्ट टर्म है तो वो तो फर्स्ट टर्म ही है, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि माइनस फर्स्ट टर्म, नहीं, है ना। तो n जो होता है, जो टर्म होती है वो क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म कौन सी है 35 टर्म है, तो यानी कि 1 + 34 इक्वल होता है किसके 36 और 49 के सम के। उसने बोला है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक नंबर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप चेक कर लेना कि 1 से 34 तक के नंबरों का सम करो और 36 से 49 के नंबरों तक का क्या करो सम करो, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। और वो कौन सा टर्म है, ऐसा वो कौन सा घर है जिसके इधर वाले और इधर वाले सभी की वैल्यू सेम है, वो है 35 वाला, है ना। जो 35 नंबर पे जो हाउस है ना वो हाउस है ऐसा। तो अपने पास x क्या आ गई 35। ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। बस ये इक्वेशन कैसे बनी है इसका जरूर ध्यान रखना, या इस इक्वेशन को अच्छे से इस क्वेश्चन के साथ याद कर लेना ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए केवल इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो इसका रिवीजन कर लेना। कल संडे है, आप लोगों की छुट्टी है, मतलब छुट्टी पे आप जितने भी आपके ये हैं 5th उसको एक बार रिवीजन कर लेना। आज के लिए केवल इतना है।